मैं घोल कर पिला दे रहा हूं, जब भी चाहोगे आप तुरंत आपको याद आ जाएगा कि फार्मूला इसका कितना था। कैसे, देख लो ध्यान से। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों, जो मानों का सारणी है उसका मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। कैसे, ध्यान से समझना इसको। जैसे कोई कहता है साइन 0 का मान कितना होता है, नहीं बता पाते हो। साइन 60 का मान कितना होता है, नहीं बता पाते हो। कास 30 का मान कितना होता है, नहीं बता पाते हो। यार डोंट वरी, अगर कोई आपको कहे कि मैं घोल कर पिला दे रहा हूं, तो देखो कैसे घोल कर पिलाते हैं, ठीक है ना। देखो पहले नंबर कुछ ट्रिक हमारा है, ट्रिक को आप लोग जान जाओ। जैसे मेरा ट्रिक है अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4 कि साइन 0 का मान कितना होगा। तो आप कहना अंडर रूट में 0/4 हमारे सर ने बताया, ये ट्रिक है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अंडर रूट में 0/4 को कह सकते हो अंडर रूट में 0, क्योंकि यहाँ 0/4 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अंडर रूट 0 का मान कितना आता है, 0 आता है, इसलिए साइन 0 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यार अगर मैं तेज बोल रहा हूं ना तो रिवर्स करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ध्यान से समझना। दूसरा है, अगर साइन 30 अंश का मान कोई आपसे पूछ रहा है तो ट्रिक मैंने बता दिया हूं, अंडर रूट में 1 में क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो अंडर रूट में 1/4 को आप कर सकते हो, अंडर रूट में 1 अंडर रूट में 4 कर सकते हो ना, ठीक। क्यों, क्योंकि ये पूरे का अंडर रूट लगा था। तो अंडर रूट 1 का वर्ग कितना होता है भैया, अंडर रूट 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका मान 1 आएगा, और अंडर रूट 4 को अगर हम उसका वर्ग निकालें तो कितना आएगा बाबू, 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर रूट 2/4 अगर है, इसको मैं सॉल्व करूं तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 1 2 2 2 4 हो सकता है। तो अंडर रूट में 1/अंडर रूट में 2 होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 का वर्ग तो जानते हैं 1 होता है, लेकिन अंडर 2 को 1.41 लिखते हैं, तो लेकिन दशमलव में नहीं लिखना है, इसलिए अंडर रूट 2 ऐसे हम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अंडर रूट में 3/4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझोगे, तो अंडर रूट में 3/अंडर रूट में 4 लिख देंगे। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं लिखना था, इसलिए अंडर रूट 3 वैसे हम नोट कर देते हैं। लेकिन अंडर रूट 4 का मान आता है 2। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है ना, कई टॉपिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अंडर रूट में 4/√4 क्या है भैया, साइन 90 अंश का मान का ट्रिक है। देखो आप काटोगे ना, 4 × 4 4 × 4 1 आएगा, 1/1 आएगा। 1/1 को मैं क्या लिख दिया, नीचे 1 लिखे या ना लिखे, इसलिए अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 सॉल्व होता है, 1 आता है उसका मान, ठीक है ना। अगर आपको साइन का मान मालूम है ना, तो कुछ करना नहीं है भाई, उल्टा करके चले जाओ। पहले उधर लास्ट में कितना था, 1, यहाँ लिख दो। उसके बाद कितना था अंडर रूट में 3/2, उसके लिख दो। उसके बाद कितना था, वो तो अपने जगह पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है तो इसको लेकर वहां ले जाएंगे, फिर सीक्वेंस वाइज जाना है ना, फिर उसके बाद इसकी पारी आएगी तो उसको लास्ट में लिख दो। यानी कि जो सीधा है उसको ऐसे उल्टा करके हुए चले जाओ, मान निकल गया भैया। जैसे मान लो कोई पूछे कास 0 का मान कितना होगा, तो कहोगे 1। क्यों, क्योंकि जो साइन 90 का मान वही कास 0 का मान। tan 0 का मान अगर हमें निकालना है तो क्योंकि आपको पहले बता दिए हैं कि अगर tan थीटा का मान निकालना तो sin θ/cos θ उसका फार्मूला होता है ना। तो देखो अगर हमें tan 0 का मान निकालना तो कहेंगे sin 0/cos 0। sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 होता है। अगर ऊपर 0 है तो उसका मान 0 होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखे थे, अगर ऊपर 0 तो उसका मान कितना आया था, 0 आएगा। लेकिन अगर नीचे 0 रहेगा, क्या रहेगा, नीचे 0 रहेगा, ऊपर कोई अंक रहेगा तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें tan 30 अंश का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, sin 30 अंश बटा में cos 30 अंश। साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, और cos 30 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। आप देखो, देख सकते हो भाई, इसको ऐसे उल्टा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। अगर हमें tan 45 का मान निकालना है तो sin 45 बटा cos 45, sin 45 भी वही होता है, cos 45 भी वही होता है, कट कर 1 आ जाएगा, इसलिए मान हमारा आता है 1 है। tan 60 अंश का मान चाहिए तो लिखेंगे sin 60 अंश बटा में cos 60 अंश। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में 3/1 आएगा। लेकिन भैया हम नीचे 1 लिखें या ना लिखें, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें tan 90 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, tan 90 का मान चाहिए, तो भैया tan 90 का मान चाहने के लिए क्या चाहिए, हमें sin 90 बटा में cos 90। तो भैया sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। मैं यहाँ पे बता दिया हूं कि अगर ऊपर 0 रहेगा तो उसका मान 0 होगा, लेकिन अगर नीचे 0 रहेगा तो उसका मान इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब जानते हो ना, अनंत। क्या होता है भैया, अनंत, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट दिए हैं हम, अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, देखो ध्यान से। कहेगा sec 30 अंश, क्या दिया है, sec 30 अंश का मान बता दो कितना होगा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 में cos थीटा। आप जानते हो, तो थीटा के जगह पे कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री। कितना लिख दिया बाबू, 30 डिग्री। 1 में क्या लिखना है हमको, cos 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3/2।
तो इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 2/√3, यानी कि sec 30 अंश का मान आ जाएगा 2/√3 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान बता दो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ना भाई, sin 45 अंश का मान 1/√2 है, cos 45 अंश का मान भी 1/√2 है। तो भैया जो sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा, 45 अंश होगा, क्योंकि जो sin 45 अंश का मान है वही cos 45 अंश का मान है। देखो cot 60 डिग्री का मान अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कितना होगा, तो कहोगे सर हमें तो tan तक बताए हो और काट को हमको मालूम नहीं है, लेकिन आपको हम पहले बताए हैं cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो लिखोगे cot 60 अंश का मान निकालना, तो लिखोगे 1/tan 60 अंश, और 1/tan 60 अंश लिखोगे बराबर 1, तो है ही है बटा tan 60 अंश का मान कितना बाबू, कहोगे सर √3, लिख देना √3, ये मान आ जाएगा 1/√3। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं यार, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हमें उसी से मोटिवेट मिलती है।